हाँ देखिए, आप लोगों को सोशियोलॉजी में, समाजशास्त्र में जो आपका BA LLB थर्ड सेमेस्टर का जो तीसरा पेपर है, इसमें सामाजिक परिवर्तन एवं सामाजिक नियंत्रण के साधन सामाजिक नियंत्रण के साधन के रूप में विधि की भूमिका, समाज को नियंत्रित करने में, समाज को परिवर्तित करने में विधि की क्या महत्व है, विधि की क्या भूमिका है, विधि का क्या महत्व है, इन सारी चीजों पर हम फोकस डाल रहे हैं। जैसा कि आप सभी इस बात से परिचित हैं कि विधि समाज को परिवर्तित करने का एक साधन है, यह अकाट सत्य है। लॉ इज एन इंस्ट्रूमेंट टू सोशल चेंज। समाज को परिवर्तित करने में, समाज को नियंत्रित करने में विधि का महत्वपूर्ण योगदान है, जिसको तमाम विधि शास्त्रियों, समाजशास्त्रियों ने इस बात को मान्यता दिया, इस बात को स्वीकारा है कि समाज को नियंत्रित करने में विधि कैसे काम कर रही है। लॉ इज एन इंस्ट्रूमेंट टू सोशल चेंज। विधि समाज को नियंत्रित करने का, समाज को परिवर्तित करने का एक महत्वपूर्ण साधन है। इसकी हम चर्चा करते हैं। जैसे भारत में जब भारतीय संविधान बना, भारतीय संविधान बनने से देश में नए विधिक एवं सांविधिक युग का प्रारंभ हुआ। देश की सारी व्यवस्थाएं विधि के अधीन, विधि व्यवस्था के अधीन संचालित करने के लिए अपना कार्य करना शुरू किया। उस समय तत्कालीन व्यवस्था में, जैसा कि हम देखते हैं, जैसे कि हम जानते हैं 26 जनवरी सन 1950 को हमारे देश का संविधान लागू होता है, और देश का संविधान लागू होने के साथ साथ नए विधिक एवं सांविधिक युग का प्रारंभ होता है। इसी विधिक और सांविधिक युग के प्रारंभ होने से ही हम देखते हैं तत्कालीन समय में भारत में तमाम कुरीतियां थी। देवदासी प्रथा थी, कर्नाटक में देवदासी प्रथा, छुआछूत, जो भारतीय संविधान लागू हुआ, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 17 में छुआछूत के अंत की बात बताई गई। प्राचीन भारत से लेकर संविधान लागू होने से पूर्व तक हमारा समाज, हमारा हिंदू समाज धर्म और वर्ण में बटा हुआ था। मानव को मानवीय दृष्टिकोण से नहीं देखा जाता था, उसको जाति और धार्मिक दृष्टिकोण से देखा जाता था। छुआछूत की व्यवस्था को हम जैसा कि हम सभी जानते हैं, वेदों, पुराणों, धर्मशास्त्रों में भी, आप सब विधि के विद्यार्थी हैं, यह बात आपसे अछूती नहीं है। अर्थात आप इस बात को जानते हैं कि विधि आया, समाज को दिशा कैसे दिया, विधि के द्वारा समाज कैसे परिवर्तित हुआ, ये आप सभी सामाजिक प्राणी और विधि के विद्यार्थी होने के नाते आपको अच्छी तरह से पता था कि समाज में दलित वर्ग, अनुसूचित वर्ग की क्या हैसियत होती थी। दलित और निर्दलित वर्ग को जो समाज का बहिष्कार था, वह स्मृतियों के अनुसार, वेदों के अनुसार, पुराणों के अनुसार हमारा भारतीय समाज बटा हुआ था और तमाम कुरीतियां थी। बाल विवाह,
प्राचीन भारत में बाल विवाह की प्रथा थी, जिसको शारदा एक्ट 1929 के द्वारा बाल विवाह की प्रथा को रोका गया, रोकने का प्रयास किया गया। दहेज की बड़ी कुरीतियां भारत में प्राचीन भारत से चली आ रही हैं। दहेज एक अभिशाप के रूप में है। दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 भारतीय संसद द्वारा बनाया गया, लेकिन कानून तो बन गया। अब कानून में सेंक्शन भी है, दंड भी है, भय भी है, लेकिन समाज उसको मान्यता नहीं देता है। कानून है, लेकिन फिर भी दहेज की जो व्यवस्था है, यह सामाजिक व्यवस्था में, सामाजिक कल्चर में, व्यक्ति के अंतः चेतना में घुस चुकी है। यह समाज की तत्कालीन वर्तमान समाज की व्यवस्था से निकल पाना मुश्किल है। कानून तो बन गए हैं, लेकिन कानून का मान्यता, कानून की का संबंध सामाजिक होना चाहिए, लेकिन समाज इसको मान्यता तब देता है जब वह समाज सदैव ऐसे हम कह सकते हैं, समाज का विकास सदैव जो है ऊपर से नीचे की तरफ चला है। सामाजिक व्यवस्था में जो ऊपर रही वही व्यवस्था नीचे चली आई है। हम सामाजिक रहन सहन, सामाजिक रीति रिवाज, सामाजिक खान पान, वेशभूषा और शैक्षणिक व्यवस्था, ये सारी चीज़ें समाज के उच्च प्रतिष्ठित व्यवस्थाओं से, वर्गों से हमें निम्न तक पहुंचाने का जो मार्ग है, जो साधन है, वो विधि व्यवस्था है। हम देखते हैं कि विधि व्यवस्था, विधि क्या है? विधि को हम देखते हैं लाइट कमांड ऑफ सॉवरेन, ऐसे भी कह सकते हैं कि रूल इज लेट डाउन फॉर द गाइडेंस इंटेलिजेंट बीइंग बाय इंटेलिजेंट बीइंग हैविंग पावर ओवर हैंड। विधि वह है जो एक बुद्धिमान प्राणी द्वारा दूसरे बुद्धिमान प्राणी को मार्गदर्शन के लिए बनाई गई व्यवस्था होती है। तो हमारे समाज की जो व्यवस्था थी, समाज का स्ट्रक्चर था, समाज का जो ढांचा था, समाज को परिवर्तित करने, समाज को संवारने, समाज को बनाने का जो योगदान था, उसके परिप्रेक्ष्य में हम देखते हैं तो हमको यह सदैव इस बात को मिलता है कि विधि और समाज, सामाजिक व्यवस्था, ये सारी चीजें कैसे कार्य कर रही है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि लॉ, व्हाट इज लॉ? लॉ इज एन इंस्ट्रूमेंट टू सोशल चेंज। विधि समाज को परिवर्तित करने का एक साधन है। कौन सी समाज की कौन सी ऐसी व्यवस्था है जिससे हम समाज को परिवर्तित कर दें, समाज को परिवर्तित कर दें, समाज को बदल दें? तो एक साधन है, वो विधि है। आज आप वर्तमान परिस्थितियों की व्यवस्था को देखते हैं कि विधि ही एक ऐसा माध्यम है जो समाज को दिशा और गति दे रहा है। जैसे शिक्षा के क्षेत्र में, सामाजिक विकास के क्षेत्र में, सामाजिक उन्नयन के क्षेत्र में, सामाजिक परस्पर संबंधों के क्षेत्र में, और राजनीतिक दृष्टि से, आर्थिक दृष्टि से, सामाजिक दृष्टि से, शैक्षणिक दृष्टि से, चाहे जिस दृष्टिकोण से हम देखते हैं, तो विधि ही हमको समाज को परिवर्तित करने का मुख्य माध्यम है। अर्थात हम कह सकते हैं कि जिस समाज में विधि व्यवस्था नहीं रहेगी, वो समाज ज़्यादा दिन तक चलेगा नहीं। लॉलेस सोसाइटी हो जाएगा। तो अगर लॉलेस सोसाइटी हो गया, कानून विहीन समाज हो गया, तो वह समाज जो है एक प्रकार से जान लीजिए कि वह निश्चित रूप से अपने पतन की तरफ जा रहा है। समाज को, व्यवस्था को, परिवार को संचालित करने के लिए, हर व्यवस्था को संचालित करने के लिए एक निश्चित मापदंड की विधि व्यवस्था होनी चाहिए। उसी मापदंड की विधि व्यवस्था के अनुसार हम समाज को दिशा और गति देते हैं। आज जो वर्तमान परिस्थितियां हैं, जहां के लोग जैसे रहते हैं, जैसे हम ये ऐसे भी कह सकते हैं, समाज में कैसे कानून बनता है, तो कानून का निर्माण नहीं होता है,
कुछ लोग विद्वानों ने कहा कानून तो बनता है, लेकिन उसने कहा कानून निर्माण नहीं होता है। कानून समाज के अंतः चेतना में उपदिष्ट में उत्पन्न हो जाता है। उसको कहते हैं हम थ्योरी ऑफ उपदिष्ट, लोक चेतना का सिद्धांत। कानून बनता नहीं बल्कि सामाजिक व्यवस्था में पाया जाता है। रीति रिवाज, परंपरा, सामाजिक मांग, सामाजिक आवश्यकता, ये सारी चीजों को ध्यान में रखकर कोई कानून बनता है तो वह कानून समाज की व्यवस्था पर ही पड़ता है। जैसा कि अभी आप तत्काल में देख रहे हैं, अभी तक भारत में था, अब भारत के बाहर भी विदेशों के लोग भी इस पर टीका टिप्पणी करना शुरू कर दिए। जैसा कि आप देख रहे हैं, भारतीय संसद ने किसानों के लिए वर्तमान समय और आवश्यकता विधि क्या है? विधि समय और आवश्यकता की मांग का एक साधन है। समय और आवश्यकता की मांग है, जैसा कि वर्तमान सरकार का नाम है किसानों की आय दुगनी करेंगे, किस माध्यम से दुगनी करेंगे, तो उसके लिए सरकार ने कानून बनाया। वह कानून, उस कानून का विरोध वह सामाजिक संगठन ही कर रहे हैं जिसके लिए लागू है। तो अर्थात समाज को परिवर्तित करने में, समाज को नई दिशा देने में विधि का ही अपना महत्वपूर्ण योगदान है। जैसे हम देख सकते हैं सामाजिक व्यवस्था में छुआछूत समाप्त हुआ, दहेज प्रतिषेध और महिलाओं के विरुद्ध अपराधों को संरक्षण देने के लिए तमाम तरह के महिलाओं संरक्षण के कानून बने, पास्को एक्ट बने, वृद्धों के लिए कानून बने हैं, तमाम तरह की। इस तरह से हम कह सकते हैं जो सामाजिक हमारा ढांचा है, सामाजिक ढांचा को संचालित एवं नियंत्रित करने में विधि व्यवस्था का अपना महत्वपूर्ण योगदान है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि औपचारिक एवं संगठित तरीके से कानून सामाजिक नियंत्रण का प्रमुख सशक्त साधन है। कानून के पीछे राज्य शक्ति है और कानून को उल्लंघन करने पर राज्य उसको दंड देता है। तो हम कह सकते हैं कानून नियमों एवं व्यवस्थाओं का वह संग्रह है जिसे राज्य के न्यायालयों द्वारा मान्यता प्राप्त होता है और न्यायालयों द्वारा ही इसकी विवेचना की जाती है। अर्थात कानून जो है, कानून मानव व्यवहार को नियंत्रित करने का एक साधन, ह्यूमन कंडक्ट, ह्यूमन नेचर को संचालित करने का एक साधन है। इस समाज में, इस व्यवस्था में न आप बड़े हैं न मैं बड़ा हूं। अगर कोई बड़ा है तो कानून बड़ा है। कानून से तात्पर्य है कि व्यक्ति के व्यवहारों को नियंत्रित करने, नियमित करने वाले ऐसे नियम है जिसे राज्य बनाता है और राज्य लागू करता है और राज्य उसका उल्लंघन होने पर दंड की व्यवस्था करता है। तो कानून को मुख्य रूप से हम कह सकते हैं कानून समाज को संचालित एवं समाज को नियंत्रित करने का महत्वपूर्ण साधन है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कानून की विशेषता में कानून सामाजिक नियंत्रण का एक औपचारिक साधन है। कानून से ही हमें सामाजिक व्यवस्थाओं का संचालन करने को मिलता है। कानून का निर्माण एवं उसे लागू करने वाला कार्य सर्वोच्च राजनीतिक सत्ता द्वारा किया जाता है। कानून लिखित एवं स्पष्ट होता है। कानून की व्याख्या एवं रक्षा का कार्य राज्य के न्यायालय करते हैं। कानून बन गया, अब इसको हम ऐसा भी कह सकते हैं कानून की रक्षा, कानून का पालन करना राज्य का दायित्व है। ऐसे भी हम कह सकते हैं व्हाट इज द लॉ? लॉ मस्ट बी इज फॉर नॉट ऑट टू बी एंड नॉट वाज टू बी। अगर कानून है, कानून बन गया, उसको कड़ाई से लागू होना चाहिए। इसी बात को ऑस्ट्रेलियन थ्योरी भी कहती है कि लॉ मस्ट बी इज फॉर नॉट ऑट टू बी एंड नॉट वाज टू बी। अगर कानून बन गया तो वह कड़ाई से पालन होना चाहिए। तो यही जो है कानून की विधान है, कानून का सामाजिक नियंत्रण का साधन है। तो हम कह सकते हैं कानून का स्रोत, हमें कानून आता कहाँ से? सोर्स ऑफ लॉ। व्हाट इज द सोर्स ऑफ लॉ? सोर्स ऑफ लॉ मीन्स कस्टम।
परंपराएं, अभिसमय और ये सामाजिक डिमांड